अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं राशिद मिन्हास वट्टू। बुलेटिन के आगाज़ में रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर रहमतुल्लाह खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफ़ी ने शोहदा मेमोरियल स्कूल डेरा गाजी खान का दौरा किया और 23 मार्च के हवाले से तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। स्कूल के लॉन में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। मुल्क और कौम की सरबुलंदी के लिए परचम कुशाई और ख़ुसूसी दुआ भी की गई। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफ़ी ने APS का दौरा किया और प्रिंसिपल शोहदा मेमोरियल स्कूल ने मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफ़ी का इस्तकबाल किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफ़ी की 23 मार्च के हवाले से तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत हुई। बच्चों की परफॉर्मेंस देखी और उन्होंने मज़ीद कहा कि बच्चों की सलाहियतों को खूब हौसला अफजाई की और तकरीब से ख़िताब करते हुए मुशीर वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफ़ी ने कहा कि बच्चों की परफॉर्मेंस देखकर कवी उम्मीद पैदा हो गई है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। मुल्क और कौमों की तरक्की में नौजवान नस्ल का अहम किरदार होता है। बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत करके मुल्क व कौम का मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। मुशीर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफ़ी ने क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत APS में पौधा भी लगाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। सियालकोट शहर में जराइम की रोकथाम के हवाले से DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने पुलिस की नाकारा मोटरसाइकिलों की हालत बेहतर करके 20 मोटरसाइकिलों पर मुश्तमिल हैदर स्क्वाड का ताज़ा दस्ता तश्कील दे दिया है। फ्लैग मार्च भी किया गया। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट और तर्जुमान सियालकोट पुलिस खुरम शहजाद के मुताबिक DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की क़यादत में किए गए फ्लैग मार्च में हैदर स्क्वाड की 20 मोटरसाइकिलें भी शामिल थीं। DPO ने कहा कि हैदर स्क्वाड पर मुश्तमिल ताज़ा दम दस्ता शहरों और बाज़ारों के अलावा अहम मकामात पर गश्त करेगा। पहले मरहले में पुलिस की अरसा दराज से नाकारा परी 20 मोटरसाइकिलों को तैयार किया गया, जबकि मरहलावार मजीद 100 मोटरसाइकिलें तैयार करके पुलिस स्टेशन में तकसीम की जाएंगी। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल ने कहा कि शहर में जराइम के खात्मे और शहरियों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। थाना की सतह पर मौसर गश्त की बदौलत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। फ्लैग मार्च का मकसद जराइम पेशा अनासर की हौसला शिकनी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। समाज दुश्मन अनासर जान लें। सियालकोट पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए भरपूर जज्बे के साथ मसरूफ़ अमल है। शोरकोट में कायम भरवाना कसाब गंदगी के ढेर पर जानवर ज़िबह करने लगे। इंतज़ामिया खामोश, तमाशाई बन गई। आपको आगाह किया जा रहा है, शोरकोट में कायम भरवाना ज़िबा खाना ना होने की वजह से कसाब गंदगी के ढेर पर गलीज़ तरीन जगह पर और डॉक्टर की तस्दीक के बगैर जानवर ज़िबा करने लगे हैं, जहां बीमारियां फैलने का ख़दशा है। हर तरफ जानवरों की आलाइशों के ढेर लग चुके हैं। कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं। इलाके का इसके मुताबिक इंतज़ामिया वेटरनरी डॉक्टरों, हेल्थ डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि इलाके के शहरियों का कहना है कि कायम भरवाना में कसाब गंदगी पर जानवर ज़िबह करने पर मजबूर हैं। शहरियों का ये भी कहना था कि सेहत व सफाई के उसूलों के मुताबिक जानवर ज़िबह हों ताकि हम सब बीमारी से महफूज रह सकें। रुक करेंगे सादिकाबाद का, जहां पर अपनी पसंद की शादी करने वाली लाइबा बीबी ने मोहम्मद असलम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा वालिद मेरी शादी किसी दूसरी जगह करना चाहते थे, मुझे वो पसंद नहीं था। मैंने अपनी मर्ज़ी से अदालत में पसंद की शादी की, जो कि मोहम्मद असलम से की है। यूनियन कौंसल रहीमाबाद सादिकाबाद का रिहायशी है। मेरा किसी दूसरी जगह कोई शादी करने का इरादा नहीं था। मैं अपनी आज़ाद और मर्ज़ी के मुताबिक आक़िलाना, बालिगाना और ख़ुद मुख्तार होने के नाते अदालत में निकाह किया है। मेरा भाई अल्लाह दित्ता और दीगर मुझे और मेरे खावंद को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। हमारी ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा है। अदालत और हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर थाना अहमद यार पुलिस की कार्रवाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर DSP आरवाला हाफिज़ खिज़र जमान की क़यादत में थाना अहमद यार के SHO इंस्पेक्टर शहबाज हुसैन की सरबराही में मोहम्मद इशफाक ASI के हमरा ख़ुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने जदीद तकनीक को बरुए कार लाते हुए कार्रवाई करके 3 रुकनी बैनुल अज़लाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। थाना अहमद यार पुलिस को मुलजिमान में मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया है। खबर देंगे आपको दीपालपुर से, जहां पर थाना सदर पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुनशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया।
کار سوار فیملی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 32 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شامل تھے جو کہ گینگ میں شامل تھے۔ دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ اے ایس پی دیپال پور سرکل اویس خان کی پریس کانفرنس۔ اے ایس پی دیپال پور سرکل اویس خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ دیپال پور کے تھانہ صدر پولیس نے مخبر کی اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے قصور ملتان روڈ پر کار سوار فیملی کو روک کر گاڑی کے خفیہ خانوں سے بڑی مقدار میں چرس برآمد کر لی ہے۔ ملزمان میں 2 خواتین سمیت 4 افراد شامل ہیں۔ کار سوار فیملی میں شیخ پورہ کے رہائشی میاں بیوی امانت اور شکیلہ جبکہ ہمسائی شکیلہ بھی شامل تھی، جن کے قبضے سے 24 کلو گرام چرس جبکہ ان کی نشاندہی پر فخر نامی ملزم سے 8 کلو گرام چرس برآمد کی گئی۔ اویس خان کا کہنا تھا کہ ایسے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور یہ آپریشن بلا تعطل جاری رہے گا۔ ینگسٹرز بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا قانون کے ساتھ اس سے پہلے واسطہ نہیں پڑا ہوگا، وہ اس چیز کو اگر اگنورنس میں کر رہے ہیں یا وہ ایز اے تھرل کر رہے ہیں اپنی یوتھ کے دنوں میں، تو ان کو سب سے پہلے ہم تنبیہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں سے باز رہیں۔ اگر آپ کے خلاف شکایت آئے گی، آپ کی تصاویر ہم تک پہنچ جائیں گی کہ آپ شیشہ پی رہے ہیں، آپ ہاتھوں میں ویپنس کو ڈسپلے کر رہے ہیں، تو آپ کے خلاف اسٹرکٹ قانونی کارروائی کی جائے گی اور اس سے آپ کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ تو ینگسٹر سے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر آپ نہ پڑھیں اور اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں۔ دوسری چیز، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، تو ہمیں امن امن کی خاطر اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال میں ہم نے ہیٹریٹ پہ مبنی کامنٹس نہیں کرنے۔ ایسے کچھ ہمارے پاس کیسز آئے ہیں جس کے اندر لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی بحث اور اپنی تکرار کی وجہ سے وہ پھر اور جو ہے نا کرائمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں اور اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنانے کے لیے آپ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز، پچھلے ہفتے کیونکہ وومنس ڈے تھا، ورلڈ وومنس ڈے تھا، تو مختلف لوگوں نے مختلف کارروائی کی۔ ہماری سرکل کی حد تک تھانہ حجرہ میں ہم نے مقدمہ درج کیا جس میں نوجوان ایسے تھے، کالج کے نوجوان، جو خواتین طلباء کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ہماری بالکل اسٹرکٹ پالیسی ہے کہ خواتین اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ان کے خلاف کسی بھی طریقے سے ہیراسمنٹ جو کرتے ہیں لوگ، یا اس کو شغل سمجھ کے کرتے ہیں یا اس چیز کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس کے خلاف بھی ہماری 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ اور مستقبل کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اس پہ مزید اسٹرکٹ طریقے سے ایکشن لیں گے، کیونکہ ہماری جو طلبات ہیں جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں جاتی ہیں، ان کو عدم تحفظ کا بالکل خیال نہیں ہونا چاہیے اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کو تحفظ کا احساس دیں۔ اس لیے جو بھی بندہ ہیراسمنٹ جیسے چیزوں کے اندر ملوث ہوگا اور جن کی شکایت ہیں، ان کو ہم قانون کے حساب سے ان پہ کارروائی کریں۔ چینیوٹ سے ہمارے نمائندے مظاہر عباس کی رپورٹ کے مطابق پریس کانفرنس میں اندھادھند قتل ٹریس کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چینیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی کی اہم پریس کانفرنس ہوئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ایڈوکیٹ بابر محمود بصرہ کے اندھے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزمان میں آصف بٹ، علی بادشاہ شامل ہیں۔ افسوسناک واقعے کی اطلاع ملتے ہی میں نے خود موقع پر پہنچا اور پولیس افسران کو ہدایت جاری کی کہ واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے، اور جس کے بعد مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ڈی ایس پی لالیہ کی زیر نگرانی ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ڈی پی او نے کہا کہ خصوصی ٹیموں نے جدید ٹیکنالوجی، پیشہ ورانہ مہارت سے تمام وسائل بروئے کار لا کر ملزمان کو گرفتار کیا۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ پولیس ٹیم میں ڈی ایس پی لالیہ، ایس ایچ او تھانہ چناب نگر، انچارج CIA شامل ہیں۔ ڈی پی او نے مزید کہا کہ مقدمے کی تفتیش تحقیقات کے لیے سینئر افسران کی زیر نگرانی خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ بھائی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ آج کی پریس کانفرنس ہم نے ایک بڑا سنگین نوعیت کا قتل کا مقدمہ، جو کہ کچھ دن پہلے ایک ہمارے ایڈوکیٹ صاحب تھے بابر محمود بصرہ صاحب، ان کا مرڈر ہوا تھا اور یہ اندھا قتل تھا۔ اور یہاں پہ جب واقعے کی اطلاع ملی تو تمام سینئر افسران موقع پہ فوراً پہنچے اور تمام جو تکنیکی اور روایتی ایک تفتیش ہے اس کے ذریعے ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوششیں اسی ٹائم سٹارٹ کر دیں۔ الحمدللہ تمام سہولتوں کو، تمام جتنے وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے
ہم اس کی کڑیاں سے کڑیاں ملاتے چلے گئے اور 14 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ جو بلائنڈ مرڈر ہے ٹریس کیا. اس کے اندر ٹیم تشکیل دی گئی جس کے اندر DSP لالیاں, SHO چناب نگر, ہمارے CIA اور CRO اور اس کے علاوہ PFSC کی ٹیمز نے جنہوں نے موقع پہ سے شواہد اکٹھے کیے. انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. ٹیکنیکل اور جو ہماری روایتی طریقے سے ہم نے پہلے ان میں سے ایک اکیوز جو کہ انفارچونیٹلی مقتول کے ایک دوست تھا اس تک ہم پہنچے اور اس سے آگے مزید تفتیش کرتے کرتے ہم جو شوٹر ہے اس تک پہنچے جس کو ہم ایک اور ضلع سے گرفتار کر کے لائے. تو اس کے اوپر یہ دونوں حضرات آپ کے سامنے موجود ہیں جنہوں نے کنفیس بھی کیا ہے اور تمام شواہد اور تمام چیزیں جو وقوع کے مطابق ان کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. اس لیے ایک تو میرا مقصد یہ تھا کہ ایک آپ لوگوں کو بلا کے بتایا جائے کہ ایسے سنگین نوعیت کے مقدمات میں انشاءاللہ چنیوٹ پولیس کسی قسم کی بھی کوئی سستی یا غفلت نہیں برتے گی. جہاں کہیں بھی ایسا کسی کے ساتھ واقعہ پیش آتا ہے ہم انشاءاللہ اس کو جلد از جلد ٹریس کریں گے اور ہم لوگوں کو انصاف مہیا کریں گے. میں اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ٹیم ہے جو DSP لالیاں میرے ساتھ موجود ہیں, SHO چناب نگر بھی ہیں اور CIA اور IO جن لوگوں نے اس میں محنت کی میری طرف سے شاباش ہے. ان کو نقد انعام بھی دیا جائے گا, ان کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے. تھینک یو. سر صرف 2 ملزمان ہیں اس کیس میں؟ جناب ابھی تک جو ہماری تفتیش ہے اس کے مطابق تو مزید تفتیش ابھی جاری ہے. یہ ملزمان کی حد تک تو ان کا رول اسپیسیفائی ہو چکا ہے. مزید کیونکہ ابھی تحقیقات جاری ہیں اور کیونکہ خبر دیں گے آپ کو جیلہم سے, جہاں پر صوفہ ایجوکیشن اسکول سسٹم میں آج کلچر ڈے منایا گیا جس میں چیتر کو خوش آمدید کہا گیا ہے. بچوں نے بھرپور کھیلوں میں حصہ لیا. کھیلوں میں بھنگڑا ڈانس, لڈی ڈانس اور اس کے علاوہ دیگر کھیل شامل تھے. اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر طاہر محمود منہاس نے شرکت کی. پنجاب کی ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے گھوڑے پر تشریف لائے اور شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر سال ثقافتی دن کو فروغ دینے کے لیے بڑے جوش و خروش سے اپنا ثقافتی دن منانا چاہیے. جی اس وقت میں موجود ہوں صفا ایجوکیشن سسٹم اسکول میں ڈوگلونا میں. یہاں پر دیکھا گیا کہ بچوں کا بڑا جوش و خروش ہے. آج یہ ثقافتی ڈے منا رہے ہیں. پنجاب کا جو ثقافتی ڈے ہے ابھی بچوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا تاثرات ہے. السلام علیکم. دسنے ہو سن تے آلو پہلے سارے دانداں نال آلو بھی وانے سن, ٹھیک ہے, لیکن ہوں اساں یہ ثقافت جڑا دن ہے نا اساں ہر سال منانے ہاں تے تساں جوش و خروش نال جس طرح ایسے کھیڈنے سا. السلام علیکم جی. اچھا بچوں, آپ کو پتہ ہے کہ آج ساڈا کیڑا دن ہے؟ سارے بچے کی پتہ ہے نا کہ آج چیتر مہینہ شروع ہویا ہے. اس دے وچ اسی اپنی ثقافت جڑے ساڈے بڑے کام کرنے سن اس دے بارے سانے گیماں شیماں کرنیاں نا. اس تو بعد سا تکیا اسی پہلے گھوڑا بھی آیا سی, گھوڑا بھی ساری ثقافت ہے. اس تو بعد ساڈے جڑے دوسری جانب چوبارہ کے نواحی علاقے پتی بدھ میں قبضہ مافیا مولوی عمر حیات اور مدرسے میں زیر تعلیم طالب علموں اور غنڈوں کی ایک دفعہ پھر بزرگ ارشاد حسین کے رقبے پر قبضہ کرنے اور گھر میں گھسنے کا واقعہ پیش آیا ہے. 15 پر کال کرنا بھی جرم بن گیا. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے. پتی بدھ میں ارشاد حسین کے رقبہ پر قبضہ مافیا مولوی عمر حیات اور ان کے مدرسے کے طالب علموں اور غنڈوں کی قبضے کی کوشش اور ساتھیوں سمیت بزرگ ارشاد حسین اور اس کی بیٹی اور بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور زخمی بھی کیا گیا, جس کے فوراً بعد 15 پر کال کی اور مولوی عمر حیات اور غنڈہ گردی کی تمام صورتحال سنائی گئی, جس پر تھانہ چوبارہ پولیس بر وقت نہ پہنچ سکی. 15 پر 5 دفعہ کال کی گئی, جس پر تھانہ چوبارہ پولیس 3 گھنٹے بعد پہنچی. زخمیوں کو اٹھانے اور بدمعاشوں کو نکالنے کے بجائے کالر صحافی عمیر حسن کو اٹھا لے گئے اور حوالات میں بند کر دیا. پولیس کے پاس واپس جانے کے بعد بھی مولوی عمر حیات کے غنڈوں نے پھر مارا پیٹا. فصل چنا جو تیار تھی اس میں ٹریکٹر چلا دیے اور فصل اجاڑ دی, جبکہ کچھ فصل چوری کر لی گئی ہے. ہم نے پولیس کو بار بار اطلاع دی اور لیکن ہماری اطلاع کے باوجود پولیس نے کوئی داد رسی نہیں کی گئی, ایسا مدعیان کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے. کاموں کی سے آپ کو آگاہ کریں ہمارے نمائندے تحصیل رپورٹر آن نیوز محمد اسلم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ویب چینلز ایسوسی ایشن کے وفد کی سینئر صحافی نوید ہاشمی کے گھر آمد ہوئی. وفد میں JPI کے مرکزی جنرل سیکریٹری عبدالقدوس مغل, سینئر صحافی اور CEO QBN چودھری عشرت الالماس شامل تھے. اس موقع پر صدر ایسوسی ایشن سید شبیر شاہ نے ڈویژنل باڈی کا اعلان کیا. حامد علی سہل کو وائس چیئرمین, نوید ہاشمی اور
अतर सुल्तान मुग़ल को नायब सदर मुंतखब किया गया। इसी तरह जावेद अहमद चट्टा को भी नायब सदर, मियाँ जावेद अहमद वट्टू को फिनांस सेक्रेटरी, अब्दुल्ला नवीद हाशमी को सेक्रेटरी नशरो अशात और कैसर महमूद साकी को एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, जबकि मोहसिन शहजाद बट को एग्जीक्यूटिव मेंबर मुंतखब किया गया। इस मौके पर मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि वो मुत्तहद होकर वर्कर सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होंगे। कसूर में एहसास प्रोग्राम सेंटर में ख़वातीन से 2 से 3 हज़ार वसूल करने वाला एजेंट गिरफ्तार किया गया। हफीज़ नामी शख्स एक निजी अखबार का रिपोर्टर भी है जो फ़ी का ख़वातीन से 2 से 3 हज़ार रुपये की कटौती करता था। असिस्टेंट कमिश्नर औरंगज़ेब सिद्धू ने एहसास कफ़ालत सेंटर पर पैसे वसूल करने की शिकायत पर एक्शन लिया, जिसमें ख़वातीन से पैसे बटोरने वाला एक शख्स धर लिया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ख़वातीन से पैसे वसूल करता था। बक्खर से आपको आगाह करें, ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट वबाल जान बन गया। शदीद धूप में ना पानी और ना ही साया, टेस्ट देने वाले नौजवान परेशान हैं। बक्खर में ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने वालों का बुरा हाल हो गया। शदीद धूप और गर्मी में ना तो बैठने का कोई इंतज़ाम है और ना ही पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ आफ्ताब बरनी के मुताबिक टेस्ट देने वाले नौजवान धूप और प्यास की शिद्दत के बायस निढाल हो चुके हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनके मुताबिक सुबह 8 बजे का कहकर 12 बजे तक इंतज़ार करवाया गया और ऑनलाइन टेस्ट के बाद 4 बजे का टाइम दिया गया। टेस्ट देने वाले नौजवानों ने DPO बक्कर से लोगों को बैठने और उनके लिए पीने के पानी के इंतज़ाम करवाने और साया जैसी सहूलत का फराहम करने का मुतालबा किया है। रुक करेंगे भूख का। सादिकाबाद से हमारे नुमाइंदे नूर अहमद शाकर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मदपुर नुनारियाँ चक नंबर 48 का पिछले कई रोज़ से ट्रांसफार्मर ख़राब है। मकामी शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए। शहरियों ने बताया कि पिछले कई माह से हमारी बिजली डिम चलती रही है, फिर आए रोज़ लोड शेडिंग होती रही है और यूँ घंटों बिजली गायब होने से घरों के अंदर पानी नायाब हो गया। आजकल सूरत हाल ये है कि अब ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, जिसे बनवाने और नया लगवाने के लिए मुतअद्दिद बार SDO मियाँ वाली कुरैशिया के पास दरख्वास्त गुजारी है, जिसके बायस मगर कोई अभी तक टस से मस होने को तैयार नहीं। कुछ दिनों से ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं, कोई बात नहीं सुनता। मकामी सियासी और समाजी नुमाइंदगान भी खामोश हैं। दूसरी तरफ बिजली ना होने के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। बच्चे बुजुर्ग घरों में नहाने धोने के लिए अलग परेशान हैं। शहरियों ने अपने एहतजाज में मैप को मुल्तान से मुतालबा किया है कि उनका ट्रांसफार्मर नया लगवाकर बिजली चालू की जाए। आपने मीडिया को यहाँ बुलाया है, आप मीडिया को क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं हमारा ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो जाए, हम परेशान हैं पानी से। आपका इलाका कौन सा, अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम इजाज अहमद है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिंदाबाद करा दीजिए। क्या कहना चाहते? बस आखिर चाहूँ ट्रांसफार्मर मुकम्मल थी, 2 महीने को 3 महीने को मुकम्मल क्या मंजूर शुदा है, हमें मिल नहीं रहा। साहब MP साहब सारे उते तरस करो, पुत्रा बख्तियार नहीं तरस करो, वोट देते हैं हम सबको, मेहरबानी करो। अच्छा मैं वेंदु पानी के असली हालत है, असली मेहरबानी करो। जरा तक हालत देखो कितना जरा कहवा जा रहा है, बिजली का नहीं, रात का धारा है, ये का धारा, रात का धारा है। अच्छा पानी जानवर की तो पिलाऊं। अस्सलाम वालेकुम। ये ना इन अहले इलाके के साथ जुल्म है। एक तो इनकी बिजली नहीं है, दूसरा ये मज़दूर लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं, तो आला अफसरान इनकी नहीं सुनेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो इनकी बात को सुना जाए और इनके मुतालबात को माना जाए और जो इनकी ज़रूरत है उसको फिलफौर पूरा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सही मखदूम खुसरो बख्तियार साहब, बहुत जुल्म था पे सन ना साडे पानी असा तोड़े बॉर्डर हूँ अज तक साडे ना MNA साडे आए ना MP आया, मेहरबानी करो असा को ट्रांसफार्मर लगाया उन्होंने तोड़े वापटा वाले सुनते तुसा मियाँ वाले थे MP MNA हो, मेहरबानी करो साकू जड़ा ना वापटा को हका लियो तो साकू जड़ा ट्रांसफार्मर लगा दें। जुल्म ते कहर थे आप मेहरबानी करो। तो सारे सेक्टर साहब को पता है, पता है, सबने को पता है। तो नोटा से जे मेहरबानी सारा को जेल में सारा वापटा आले साकू चक्कर रीति खड़े सारे खावर दे चक्कर जन फिर तसा बर्बाद मुर्दाबाद महकमा वापडा बर्बाद महकमा वापडा सा तोड़े वाडा और तोड़े नाल और अगी दे तोड़े नाल खड़े अगी दे तोड़े नाल इंशाल्लाह वोटर तोड़े अगी दे तो आपको संभाल दे। मेहरबानी करो जैसा को ट्रांसफार्मर लगा दे। खैरपुर नातन शाह से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान तालिब इल्म साजिद हुसैन वालिद मोहम्मद हुसैन बब्बर ने मलेशिया की सेगी यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में
ग्रेजुएशन मुकम्मल करके अपने क्लास में तीसरी पोजीशन हासिल की। नौजवान तालिब इल्म साजिद हुसैन बब्बर खैरपुर नाथन शाह और ज़िला दादू के बब्बर कबीले का पहला तालिब इल्म है जिसने मलेशिया की सेगी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके अपनी क्लास में ना सिर्फ तीसरी पोजीशन हासिल की है मगर उसके साथ साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है। नौजवान तालिब इल्म साजिद हुसैन बब्बर ने मलेशिया की सेगी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में पोजीशन हासिल करके अपने ख़ानदान और बब्बर कबीले के साथ साथ अपने शहर खैरपुर नाथन शाह और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नौजवान तालिब इल्म साजिद हुसैन बब्बर के क्लास के दोस्तों का कहना था कि साजिद एक बासलाहियत, बाहिम्मत और मेहनती शागिर्द है जिसने अपनी अनथक मेहनत से अपनी क्लास में पोजीशन हासिल की है जिस पर हम फ़ख्र महसूस करते हैं। आलमी इदारा मेहनत ने इटालियन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ताउन से ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए तरबियती नशिस्त का एहतमाम किया जिसमें ब्रिक कलन ऑनर एसोसिएशन पाकिस्तान के हमरा ननकाना साहिब से मास्टर ट्रेनर चौधरी नसर इकबाल, मियाँ फरमान, शहजाद शाही, राना सुबहान और भट्टा मालिकान ने शिरकत की। प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मियाँ बिनिया अमीन का TLO का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में माहौल दोस्त भट्टा के ज़रिए आलूदगी का ख़ात्मा करने के लिए हुकूमत वक्त और अजीर को टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहा है। भट्टा मालिकान को मास्टर ट्रेनर ने ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर तफसीली मालूमात फराहम की। इस मौके पर सीनियर चेयरमैन महर अब्दुल हक LPG गैस के ज़रिए भट्टा की इब्तदाई आग को लकड़ी और कोयले के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया। चेयरमैन शुएब खान न्यासी ने मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि भट्टा इंडस्ट्री की खिदमात इबादत समझ कर करता हूँ। हुकूमत चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर और सिविल सिक्योरिटी पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में किरदार अदा करे। आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए भट्टा इंडस्ट्री को जदीद साइंसी और तकनीकी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में भट्टा मालिकान की मज़ीद रहनुमाई के लिए ज़िगज़ैग भट्टे का दौरा भी करवाया गया जिस पर भट्टा मालिकान ने इत्मीनान का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सलमान इकबाल और अब नज़र डालते हैं इलाकाई खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं वज़ीराबाद का। जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम 5 जोड़ों की इज्तमाई शादी का एहतमाम किया गया। इस मौका पर नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने जमात की जानिब से हर जोड़े को लाखों रुपए मालियत का ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान दिया। वज़ीराबाद के मुकामी मैरिज हॉल रहमत पैलेस में से हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद ने बताया कि जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम होने वाली 5 इज्तमाई शादियों की तकरीब का शुरका से खिताब करते हुए कहना था। लियाकत बलोच ने कहा कि एक दूसरे के काम आना ही असल ज़िंदगी है। निकाह के मामले में जल्दी करना हमारे दीन का हुक्म भी है। इस मौका पर नायब ज़िले अमीर जमात इस्लामी गुजरांवाला नासिर महमूद कलीर, साबिर हुसैन भट्ट, डॉक्टर हबीबुल्ला, रज़ा भट्टी, वकास अहमद और दीगर भी मौजूद थे। लियाकत बलोच ने कहा नए अज़वाजी बंधन में बंधने वाले जोड़ों को मुबारकबाद दी गई और जमात की तरफ से हर जोड़े को 2.25 लाख रुपए मालियत का घरेलू ज़रूरियात का सामान भी दिया गया। लियाकत बलोच और दीगर मुकर्ररीन का इस मौका पर कहना था कि जमात इस्लामी मुल्क भर में फलाही मंसूबों पर अमल पैरा है। मुल्क को मसाइल से सिर्फ इस्लामी निज़ाम ही निजात दिला सकता है। जमात इस्लामी किसी भी इत्तेहाद के बगैर बल्दियाती, जनरल, हर तरह के इंतखाबात में तराजू के निशान पर हिस्सा लेगी और मुल्क को हर तरह के माशी सियासी बुरहानों से निजात दिलाएगी। और अब खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। टंडू मोहम्मद खान कदीमी कब्रिस्तान बुरहान शाह ज़बोहाली का शिकार। ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जो ना होने के बाइस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता रहे हैं टंडू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे इशफाक गोपांग। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडू मोहम्मद खान के मकामी कब्रिस्तान पे, जहाँ पे इंतज़ामिया की नाअहली के बायस यहाँ पे कोई भी निज़ाम सही नहीं है। इस वक्त हमारे पास शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है। लेकिन इधर इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी तरक्याती काम तो क्या, ये 4 दीवारी भी नहीं दी हुई है। जो ताज़ा लाश दफन करते हैं हम, उसको कुत्ते उसकी कब्र खोद देते हैं और कोई देखने वाला नहीं है। कब्रिस्तान में पानी का निज़ाम सही नहीं है। कब्रिस्तान के साइडों में कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा कि हम अभी खड़े हुए हैं ब्राउन शाह कब्रिस्तान, जो कदीमी कब्रिस्तान है, उधर जो है नई 4 दीवारी है
इधर पहले जो नाज़म आया था मीर इनायत रिटार पर, उसने पूरे कब्रिस्तान में 4 दीवारी जो उसने दिलवाई थी, वो पीपल्स पार्टी हुकूमत के आने के बाद जो ज़बून हालत में हो गई। अभी आप चौ तरफ घूमे जो स्टोरी बना रहे हैं उसमें आप कहीं भी चौधाई नजर आएगी, लेकिन आपको कब्ज़ा माफिया मिलेगा, वो भी पीपल्स पार्टी का पूरा हुआ है, उसने कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी दरख्वास्त भी दी, कोई पूछने नहीं है। और इस कब्रिस्तान में जो दफन करके हम आते हैं तब उनको कुत्तों जो है सारा कब्र को खोट लेते। भाई हमारे कब्रिस्तान है ये टंडू मोहम्मद खान का, हमारा साथ में ही मोहल्ला है। हम जनाजा लेके आते हैं, नमाज जना करते हैं, तो ईद खाने में नहीं वज़ू खाना है ना कुछ है, हमको मेहरबानी करके वज़ू खाना और 4 दीवार लगवा के दो। सुना शहरियों ने कहा यहाँ कब्रिस्तान पे कोई सहूलत मुयसर नहीं है। और अब रुख करते हैं आरिफ वाला का। थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 16 मोटरसाइकिल और 3.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर लिए गए। मजीद तफसीलात आमिर अली रजा तूर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। आरिफवाला में सिटी पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा एक्शन। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। SHO राय खिजर हयात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 16 मोटरसाइकिल, कीमती पार्ट्स और 3.5 लाख रुपए नकदी बरामद करके असल मालकान के हवाले कर दिए हैं। मोटरसाइकिल लिफ्टर अजहर उर्फ अजरी गोंदल को गिरफ्तार करके उनसे इंटरोगेशन करके हमने 16 अदद जो मोटरसाइकिल हैं वो बरामद करके असल मालकान तक पहुंचाए हैं। जो उसका मैकेनिज़्म था वो मुख्तलिफ जो मकैनिक है, नदीम मकैनिक का नाम है और एक तनवीर है, उसको फ़रोख्त करते थे और वो आगे बाई पार्ट्स मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी की 40 वारदातों का एतराफ़ किया है। गैंग के दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। और अब खबर शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। टंडू मोहम्मद खान सजावल रोड 10 मील स्टॉप के करीब पाक आर्मी का हेलीकॉप्टर 2801 फ़नी खराबी के बाइस हंगामी लैंडिंग में पाक फ़ौज के नौजवान महफूज रहे। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी की अपने दफ्तर लॉयर माल में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, सर्कल DSPs इंचार्ज समेत दीगर अफसरान की शिरकत, कत्ल की वारदात के मुलजिम समेत डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस गैंग्स गिरफ्तार कर लिए गए। माले मसरूका और असलहा बरामद कर लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस न्यू अनारकली ने कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। SP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अफान ने अपने दोस्त 50 साला हाफिज आसिम शहजाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। SP की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम और मकतूल के दरमियान 10 साल पुरानी दुश्मनी कुछ अरसा कबल दुश्मनी में बदल गई। मुलजिम और मकतूल ने अपनी अनामी प्राइस बॉन्ड की दुकानें बना रखी थी। SP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अफान हाफिज आसिम को 15 फायर मारकर कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया। गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अफान हाफिज आसिम को 15 फायर मारकर कत्ल करने के बाद रूपोश हो गया। मुलजिम बैरून मुल्क जानने की तैयारी में था। आले कत्ल 2 पिस्टल बरामद कर लिए गए। SP इन्वेस्टिगेशन सिटी इन्वेस्टिगेशन पुलिस शाहदरा ने डकैती की वारदातों में मुलविस 4 पेशावर वाराना मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 11 मोटरसाइकिलें, 5 लाख रुपए नकदी, 15 मोबाइल फोन्स, 10 पिस्टल और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली गईं। SP मुलजमान के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में डकैती के मुतअद्दिद मुकदमात ट्रेस किए गए। SP इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस शादबाग ने सगी खाला के घर चोरी की वारदात करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सरखेल ने अपनी खाला के घर की चाबियां हासिल करके नकदी और जेवरात चोरी करने की वारदात की और चोरी करके जेवरात सोहा बाजार रंग महल ले जाकर शाहिद ज्वेलर को फरोख्त किया। महड़ के करीब थाना तहरड़ी मोहब्बत की हदूद में गांव मानकानी में जवाबदार शरीफ चांडियों ने 6 साला मासूम बच्चे एहसन चांडियों को गांव से बाहर ले जाकर जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। इतला मिलने पर 6 साला मासूम बच्चे के वर्सा और थाना तहरड़ी मोहब्बत की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंची, जहां पर मुबैना जिनसी दरिंदगी का निशाना बनने वाले 6 साला मासूम बच्चे को अपनी तहवील में लेकर तिबी मुआयने के लिए तालुका अस्पताल महड़ लाया गया, जहां पर बच्चे का तिबी मुआयना किया गया। मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती का शिकार 6 साला मासूम बच्चे के वालिद मोहम्मद आसिफ चांडियों ने बताया कि मेरा बेटा मुलजिम के दरवाजे पर खड़ा था कि मुजरिम उसको बहलाते हुए ज़राई ज़मीन पर ले गया, जहां पर मासूम बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। जहां पर बच्चे की चीखें सुनने के बाद हम वहां पर पहुंचे। दूसरी जानिब तालुका अस्पताल में मौजूद ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर GM मिक्सी की जानिब से मासूम बच्चे के सैंपल लिए गए, जिनको लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।